हेलो स्टूडेंट, आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे और रिलेशन के टाइप 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। और ये 4 टाइप्स के रिलेशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इनके एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं इनके 1 बाय 1, ठीक है ना। तो सबसे पहला है लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट एक्स, ठीक है। आर रिलेशन है और सेट के लिए एक्स लिया है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x ले रहे हैं और इक्विवेलेंट डेल सबसेट ऑफ r। तो देखो स्टूडेंट, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। तो रिलेशन क्या होता है, कोई हमें क्या दिया है, सेट दिया है x कॉमा एक्स का, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पे x कॉमा एक्स है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सेम होने चाहिए। ये अगर x है तो ये भी x होना चाहिए, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अगर आप x कॉमा एक्स समझ सकते हैं या a कॉमा ए बोल सकते हैं, यहाँ पे वो क्या होने चाहिए, एक ही होने चाहिए एलिमेंट, ठीक है ना। सेम एलिमेंट जिसमें होंगे तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। और वो किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन को स्टूडेंट, ठीक है ना। और तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, x बिलोंग्स टू कैपिटल X है, ठीक है। अब सेकेंड वाला है स्टूडेंट R इज कॉल्ड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है स्टूडेंट, जिस जहाँ पे क्या होता है x1 कॉमा x2 बिलोंग करता है रिलेशन को, R को। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, अगर x1 कॉमा x2 ले सकते हैं या a कॉमा b बोल सकते हैं, ये किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन R को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये R को है तो इसका क्या होगा, x2 कॉमा x1 होगा, बिलोंग टू R को करेगा, ठीक है ना। अगर a कॉमा b है तो b कॉमा ए भी होगा, बिलोंग्स टू R करेगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट क्या होता है स्टूडेंट, ये देख लेंगे आप, R इनवर्स इक्वल टू R की होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद स्टूडेंट थर्ड वाला है आपका R इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक कह रहा है। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे होता है कि x1 कॉमा x2 बिलोंग करेगा R को और x2 कॉमा x1 भी बिलोंग को R करेगा। बट यहाँ पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि x1 इक्वल टू x2 के होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। और क्या होगा, इक्विवेलेंटली R इंटरसेक्शन R इनवर्स सबसेट डेल के होगा स्टूडेंट। तो ये आप देख लेंगे कि एंटी सिमेट्री में क्या होता है, x1 कॉमा x2 बिलोंग टू R को तो करेगा और x2 कॉमा x1 बिलोंग टू R को करेगा। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 की होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसके बाद फोर्थ वाला देखेंगे, R इज कॉल्ड ट्रांसिटिव कह रहा है। तो ट्रांसिटिव में क्या होता है कि x1 कॉमा x2 बिलोंग को R को करेगा, अब ऐसी x2 कॉमा x3 को बिलोंग को करेगा, ये वाला आप देख लेंगे। पर यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि x1 कॉमा x1 कॉमा x3 बिलोंग किसको करना चाहिए, R को करना चाहिए। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये कह रहा है कि x1 कॉमा x2 बिलोंग करेगा R को, ठीक है। और x2 कॉमा x3 भी बिलोंग करेगा किसको, R को। बट यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि x1 कॉमा x2 भी बिलोंग किसको करेगा, R को, तब ये इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे R रिलेशन R सबसेट ऑफ R के होगा यहाँ पे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है, लेट x एक सेट है, x इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड R इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स वाई कॉमा वाई। देखो सेम एलिमेंट है, जेड कॉमा जेड एक्स कॉमा वाई वाई कॉमा जेड जेड कॉमा वाई। तो ये रिलेशन कैसा है स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्स में मैंने बोला है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, एक्स कॉमा एक्स वाई कॉमा वाई एक्स कॉमा एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड। तो ये सारे हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव है। बट नन ऑफ द रेस्ट ऑफ 3 कह रहे हैं, ठीक है ना। ये 3 तो है बट ये वाले तो नहीं होंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, इसमें होने चाहिए एलिमेंट रिफ्लेक्सिव, तो वो हो जाएगा। अब ये देखो इसके बाद है एंटी सिमेट्रिक का बोला है। एंटी सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लिया है, देखो एक्स इक्वल टू सेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और आर दिया है आपको जेड कॉमा वाई एक्स कॉमा जेड। और ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि x1 कॉमा x2 बिलोंग करेगा आर को और x2 कॉमा x1 भी बिलोंग किसको करेगा, आर को। पर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि x1 इक्वल टू x2 की होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लो आप, z कॉमा वाई है और क्या है, x कॉमा जेड के है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x1 कॉमा x2 के है नहीं है। आप देख लेंगे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एंटी सिमेट्रिक है ना। तो ये क्या हो रहा है, इसके इक्वल ये हो रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी कि y इक्वल टू जेड के है और जेड एक्स इक्वल टू वाई के है। ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेम हो रही है स्टूडेंट, ठीक है। अब थर्ड वाला देख लेंगे। देखो थर्ड वाले में लेट एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और आर दिया है आपको एक्स कॉमा एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स वाई कॉमा जेड जेड कॉमा वाई। अब यहाँ पे देख लेंगे रिलेशन क्या है, एक्स कॉमा एक्स
y, z, अब जिसमें सेम एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। x, ये देखो स्टूडेंट ये है ना, तो यहाँ पे सेम सेम वाले आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब यहाँ पे सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, x1, x2 बिलोंग r को करना चाहिए। देखो x1 और ये x2 है, ठीक है ना, ये किसको बिलोंग करेगा, r को करेगा, ठीक है। और अगर x1, y यानी कि x, y क्या आ रहा है, तो y, x की भी आना चाहिए। तो ये हमारा देखो सिमेट्रिक है ना, तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अब ये देखेंगे, ठीक है ना, एंटी सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि x1, x2 बिलोंग्स टू r को करना चाहिए और x2, x1 को बिलोंग r पे करना चाहिए। कंडीशन होनी चाहिए कि x1 इक्वल टू x2 के। तो यहाँ पे देखो, अगर x1 y, z के है और z, y के है, बट यहाँ पे कह रहा है कि x1 इक्वल टू x2 की होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो नहीं है ना, ये तो इक्वल आ ही नहीं रही है। तो अब ये क्या है, एंटीसिमेट्रिक, ये हमारा एंटीसिमेट्रिक नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रांसिटिव चेक करना है। इसका ट्रांसिटिव क्या होता है, x1, x2 y, z है और x2, x3 z, y। तो z, y आ गया स्टूडेंट, यहीं पे ही गलत हो गया है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, बट एंटी सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन x इक्वल टू 2 पावर n की पावर 2 माइनस n। तो स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है MCQ में कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये क्या होता है, इसका नंबर, यानी कि यहाँ पे देखो x क्या है स्टूडेंट, हमारा एक सेट है, ठीक है ना। यानी कि ये याद रखना कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ये x इक्वल टू 2 n की पावर 2 माइनस n। ये स्टूडेंट ये याद रख लेंगे आप। ऐसी रिफ्लेक्सिव का है तो सिमेट्रिक का भी है। देखो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, x इक्वल टू 2 समीशन n, या इसको बोल सकते हैं 2 की पावर n प्लस 1/2, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड वाली है, इसको याद रख लेंगे, x इक्वल टू 2 n प्लस 1/2। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये, ठीक है ना। थर्ड वाला है स्टूडेंट आपका नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन। असिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, इसका होता है x इक्वल टू 3n माइनस 1/2, ठीक है ना। यहाँ पे 2 की जगह पे 3 आ जाता है। सिमेट्रिक में तो आप एडिशन करेंगे और असिमेट्रिक में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब इसकी बात है स्टूडेंट, देखो फोर्थ वाला है नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाता है, x इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1/2। तो ये याद रख लेंगे स्टूडेंट आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है स्टूडेंट हमारा, ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, तो स्टूडेंट आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, इफ़ a इक्वल टू 1, 2, 3 का सेट दिया और r दिया है आपको 1, 2, 2, 3, 1, 3 इस रिलेशन ऑन a कह रहा है, ठीक है। देन r इज, तो आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका रिफ्लेक्सिव निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो रिफ्लेक्सिव अभी हमने पढ़ा है डेफिनेशन में, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। देखो रिफ्लेक्सिव निकालेंगे स्टूडेंट इसका, तो रिफ्लेक्सिव होगा स्टूडेंट इसका, हमें पता है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, x, बिलोंग्स टू r होता है। अब यहाँ पर रिलेशन देखो, जो हमारे पास 1, 1 तो कहीं है ही नहीं, ना ही 2, 2 है और ना ही 3, 3 है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें बोलेंगे 1, 1 इज नॉट बिलोंग टू r, ठीक है, या 2, 2 इज नॉट बिलोंग टू r, 3, 3 इज नॉट बिलोंग टू r। तो ये वाली कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसके बाद स्टूडेंट हम क्या चेक करते हैं, इसका सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमारे पास क्या होती है कंडीशन, तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमारे पास ये होता है कि x1, x2 बिलोंग्स टू r की होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, x2, x1 की होता है ना। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। देखो x1 यानी कि 1, 2 है, बट 2, 1 तो नहीं है ना। 1, 2 बिलोंग्स टू r को तो कर रहा है, बट 2, 1 नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2, 1 तो है ही नहीं यहाँ पे, इस नॉट बिलोंग्स टू r। तो ये भी हमारा सिमेट्रिक नहीं है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसका क्या चेक करते हैं, ट्रांसिटिव।
तो ट्रांसिटिव चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, x1 x2 बिलोंग्स टू R को करता है, और क्या होता है x2 x3 बिलोंग्स टू R को करता है, और क्या होता है x1 x3 बिलोंग्स टू R। तो ये कंडीशन आप अच्छे से देख लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ट्रांसिटिव चेक करने के लिए देखो 1 2 है, यानी कि x1 ये इसको x1 मान लो, इससे x2, और ये क्या है हमारे पास, ये x2 हो जाएगा, ये x3। तो देखो यहाँ पे 1 2 तो है, ठीक है, बिलोंग्स टू R को कर रहा है। 2 3, देखो 2 3 भी है ना स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए x1 x3, तो ये मतलब क्या आना चाहिए कि 1 3 आना चाहिए। देखो 1 3 भी आ रहा है, ये देखो ये क्या है हमारा x1 है और ये x3 है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखो स्टूडेंट 1 3 क्या आ रहा है यहाँ पे, बिलोंग्स टू R, तो ये हमारा क्या है, ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव है, तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से ऐसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, और रिलेशन रो ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेड टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ रो इज। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात कर रहा है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपका PCS 2015 में आया है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, एंटीसिमेट्रिक भी होता है और ट्रांसिटिव भी होता है स्टूडेंट। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट, बी आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो उसको हम रिफ्लेक्सिव से भी चेक कर सकते हैं, रो में आप देख लेना यहाँ पे x भी आएगा और एंटीसिमेट्रिक भी आ जाएगा स्टूडेंट ये, और ट्रांसिटिव भी आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट S इक्वल टू A B C D, ये आपको दिया है सेट। रो इक्वल टू आपको ये सेट दिया, यहाँ से आपको बताना है ये रो क्या है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है या एंटी सिमेट्रिक है, आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको चेक कैसे करोगे, आपको पता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या चेक कर लेते हैं, अभी हमने सॉल्व किया था रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें पता है 1 A तो है देखो, और B भी है, C भी है, D भी है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव तो है। यहाँ पे A B C भी है और D भी है, ठीक है। अब इसका चेक करते हैं स्टूडेंट, क्या सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए x1 x2, यानी कि A B के होना चाहिए, A B तो है और B A की भी है, ठीक है ना। A B और B A, देखो ये भी है, ये सिमेट्रिक भी है स्टूडेंट। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, A B और B A की भी होना चाहिए, और B C है तो C B की भी होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। B C है तो C B की भी होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन भी ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों ठीक है। अब इसका क्या है, ट्रांसिटिव चेक करते हैं। तो ये होगा नहीं, देखो चेक कर लेते हैं एक बार। ट्रांसिटिव क्या है स्टूडेंट, देखो ट्रांसिटिव में स्टूडेंट देखो A B के है, x1 x2 और x2 x3, तो B C भी है स्टूडेंट आपका, ठीक है। अब x1 x3 ये किसके इक्वल, इसके 3 के इक्वल, A C नहीं है स्टूडेंट, ये तो बिलोंग कर रहा है इसको, है ना, ये बिलोंग तो कर रहा है रो को, बट यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे हमारे पास A C के नहीं है, इस नॉट बिलोंग्स टू रो। A C नहीं है ना इसमें, देखो A C नहीं है, तो ये वाली कंडीशन नहीं है, ये क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन C वाला इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, और रिलेशन R इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 इज डिफाइंड ऑन द सेट A इक्वल टू E। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे स्टूडेंट क्या आया करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, इफ़ A इक्वल टू A B C और R इक्वल टू A B B C, ये आपको दिया है। यहाँ पे भी आपको सेम वही बताना है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक बतानी है। तो इस क्वेश्चन को देख लो स्टूडेंट, इसमें क्या है, हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, इसका रिफ्लेक्सिव निकालेंगे,
ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव अभी हमें पता है रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जहाँ पे सेम होते हैं सेम एलिमेंट आने चाहिए। तो सेम एलिमेंट देखो यहाँ पे ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है स्टूडेंट, ठीक है ना। जहाँ पे आर इज रिफ्लेक्सिव तो ये तो है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव यानी कि 4 के 4 ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव तो है। अब इसके बाद स्टूडेंट हम इसका क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, अगर ए कॉमा बी के है तो बी कॉमा ए के होना चाहिए। तो ए कॉमा बी तो है स्टूडेंट हमारे पास, लेकिन बी कॉमा ए नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो है, रिलेशन को तो कर रहा है, बट यहाँ पर बी कॉमा ए नहीं है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास सिमेट्री नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इसमें आप चेक करते हैं ट्रांसिटिव। तो ये अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में देखो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री तो नहीं है स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आर इज रिफ्लेक्सिव कह रहा है और ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्री, नॉट सिमेट्री ये वाला तो ठीक है स्टूडेंट। ये देखो ये हो सकता है यहाँ पे क्योंकि सिमेट्री तो नहीं है। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट आर ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो बी और सी पे हम एनालाइज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे है, अब मैं इसका ट्रांसिटिव निकाल रही हूँ। तो ट्रांसिटिव निकालने के लिए क्या होगा, ए कॉमा बी के होना चाहिए, ठीक है। ए कॉमा बी तो है स्टूडेंट इसमें ना, और बी कॉमा सी, बी कॉमा सी भी है। देखो यहाँ पे बी कॉमा सी ये दोनों बिलोंग्स टू आर को कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखो ए कॉमा सी भी आना चाहिए, पर ए कॉमा सी, ए कॉमा सी, ए कॉमा सी नहीं है स्टूडेंट इसमें, ए कॉमा सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रांसिटिव नहीं है। अब देखो यहाँ पे बी और सी में ऑप्शन जहाँ पे ट्रांसिटिव नहीं है, तो यहाँ पे तो ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।